मैं चाहता हूँ, मैं पहली वीडियो में भी कहता था कि मैं चाहता हूँ ये आपस में बैठें, दूसरी वीडियो में मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपस में बैठें, और आज भी मैं यही कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये आपस में बैठें। वैसे भी बात ये है, पता नहीं कितने हज़ारों आए हैं, ठीक है? और कितने हज़ारों ने कोशिश कर ली है। इतना रिलीफ़ दे दिया है कि यार वो चाहता है कि यार अगर आप बैठना चाहते हैं, अगर आपकी ज़िद है, अगर आप जनाब नहीं बाज़ आते, तो फिर आखिर हाल यही है कि यार मैं चाहता हूँ कि इस मुनाज़रे में कोई रिज़ल्ट निकले, मुझे कोई फ़ायदा हो ना। एक बंदे ने पूरा प्रोसेस करते अब एंड पे आ गया, ठीक है? अब वो एज पे खड़ा है। यार इससे ज़्यादा आप लोग क्या चाहते हैं? जब आप लोगों को इतनी बात, छोटी-सी बात नहीं समझ आ रही, तो आप लोगों को दूसरी चीज़ें कैसे समझ में आएँगी? दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना, क्योंकि मुफ्ती इतने हैं, इट पुट्टे मुफ्ती हैं पाकिस्तान में। नहीं, नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी हो जाए होना ही चाहिए। ये बैठने चाहिए ने। तो ठीक है यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस टॉपिक पे दोबारा बात करता। ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं बना चुका हूँ इस पे। तो मैं नहीं चाह रहा था कि इसके ऊपर दोबारा बात हो, लेकिन चूँकि अपोज़िट जो साइड है उधर से प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है और बहुत स्पीड से फैलाया जा रहा है, और कोई ब्रेक नहीं लिया जा रहा, और इसके ऊपर स्पेशली लाइव सेशंस हो रहे हैं फेसबुक पे। मैंने देखा है इनका लाइव सेशन, और वो ऑलमोस्ट 2 घंटे का लाइव सेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ बनाया गया है, किया गया है। उसके बीच जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो बहुत ख़ास थे। उनकी शक्लें शरीफ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जो 2-3 उन्होंने मेहमान ख़ुसूसी बुलाए थे। तो बात ये है कि अवैस रब्बानी भाई की मैं एक नई वीडियो आई है जो फ़ेसबुक पे है, यूट्यूब पे मैंने नहीं देखी, फ़ेसबुक पे मैंने देखी है। उसमें इन्होंने बड़ा जज़्बाती और बड़ा सिनेमैटिक टाइप वीडियो बना के, तो उसमें इस चीज़ का हमें ये शो करवाया है कि बहुत सी कोई ऐसे जैसे कोई ताकतें हैं जो उनको रोकना चाह रही हैं, बहुत फ़ोन आ रहे हैं, कौन-कौन कर रहा है, कौन रुकवाना चाह रहा है ये, नाम नहीं बताया उनने। सस्पेंस क्रिएट कर दिया इस हवाले से कि जी हाँ जी, एक कोई है जो इस चीज़ को रोक रहा है। खैर बताना वैसे चाहिए था कौन रोक रहा है, अगर इंजीनियर साहब रोक रहे हैं तब भी बताते हैं, और वजूहात भी बताते हैं। अगर इंजीनियर साहब रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, और अगर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब रोक रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं, ये भी वजह होनी चाहिए थी। एक तो पहली बात है कि काम तो आपने भी वही किया। पहले दिन जिस दिन मैंने वीडियो बनाई आपके ऊपर, आपने उसको एक कमेंट में, मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो सेकंड दूसरी वीडियो आई थी उसके ऊपर आपने उसकी तारीफ़ की है, ये कमेंट भी मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। उसमें आपने उसकी तारीफ़ की है, लेकिन जो दूसरी वीडियो थी उसके बारे में आपने कहा, चूँकि वो एक लॉजिक पे मबनी वीडियो थी, उस पे आपने कहा कि जनाब ये जो वीडियो है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। वो आपने अपनी नॉलेज के हिसाब से, मैं तो यही कहूँगा नॉलेज, मैं नाउज़ुबिल्लाह ये नहीं कहता कि आपको कोई गैप का इल्म था कि आपको पता चल गया कैसे, लेकिन आपकी असेसमेंट थी, ठीक है? उस पे आपने ये कहा कि पहली वीडियो के बाद आपको एकेडमी से कॉल आती है तो फिर उन्होंने आपको दूसरी वीडियो ये वाली बनाने पे कहा होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और मेरी अली भाई से बात भी नहीं हुई थी। मैं तो चाइना में बैठा हूँ यहाँ पे, तो यार मेरा तो फ़ोन नंबर ही बंद है, तो मैं कैसे अली भाई से बात करता। खैर चलो, और भी ऑप्शन हो सकते थे, व्हाट्सएप पे मैं रब्ता कर सकता था किसी के थ्रू, लेकिन नहीं किया, नहीं हुई, बात नहीं हुई, ठीक है? और मैंने तो उस वीडियो का लिंक भी अली भाई को नहीं भेजा, और वो दूसरी मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, वो तो अली भाई ने वीडियो भी मेरी शेयर की थी, ठीक है? वो वाली, पहले वाली, दूसरी वाली नहीं की, पहले वाली शेयर की थी, सही है? जिसपे ये रब्बानी भाई भी मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं उस वीडियो पे, और वो वाली वीडियो अली भाई ने भी शेयर की थी। अच्छा, अब पॉइंट क्या है, बात क्या है और सिचुएशन क्या है इस टाइम पे चल रही है। मैं वैसे वीडियो नहीं थी बनानी इस पे, लेकिन मुझे मजबूरन बनानी पड़ रही है, ठीक है? क्योंकि प्रोपेगेंडा बहुत स्पीड में फैलाया जा रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा, मैं मादत के साथ ये अवैस रब्बानी भाई खुद कर रहे हैं, खुद इसको इतना प्रोपेगेट कर रहे हैं, इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, और वो जितना भी काम वो कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा इस टाइम पे वन साइडेड होके वो इंजीनियर साहब के खिलाफ कर रहे हैं, ठीक है? जब आपने अपनी वीडियो में बात की है कि मैं 26 तारीख को जाऊंगा वहां पे, जो मर्जी हो जाए, मुझे कोई भी रोके, मैंने नहीं बात आना, तो फिर आप चुप करके उसी दिन जाना है। आपको क्या जरूरत पड़ी है बाकी वीडियोस और ये लाइव सेशन फजूल से बंदों को साथ बिठा के, तो आप लाइव सेशन कर रहे हैं, ठीक है? और मुझे तो हैरानगी हो रही है कि बंदे बिठाए कौन से हुए हैं उसमें यार। मैं हैरत, मतलब सारे के सारे खिलाफ ही बिठाने थे। अगर इस तरह का कोई सेशन करना था तो अली भाई के स्टूडेंट में से भी किसी को बिठा लेते। देखें, बात ये है कि उवैस रब्बानी भाई को ये छोटी सी बात, और ये बाकी उलमा को भी और आम आवाम को ये बात समझ में नहीं आ रही, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है उवैस रब्बानी भाई पे, खास तौर पे पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन काम उनके किस तरीके से वो कर रहे हैं। खैर उस लाइव में उन्होंने अप्रिशिएट भी बड़ा किया अली भाई को, और उसकी एक मिसाल छोटी सी यहाँ पे मौजूद है, और उसमें ये खुद ही मान रहे हैं कि अली भाई इल्मी मैदान में, इल्मी तहकीक के वाले से माशाल्लाह उनकी बहुत तहकीक है, उनकी तारीफ कर रहे हैं उनकी तहकीक की, लेकिन मुनाजरे के बीच आके, मुनाजरे की बात में वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, मुनाजरे पे नहीं बैठ। यार आप मुनाजरे का कोई रिजल्ट तो बताओ कि निकलता क्या है, ठीक है? मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहता, जिस तरीके से आपने भी इस वीडियो में क्लियर कर दिया कि यार आपके नीचे लोग कमेंट करके, आपकी वीडियोस के नीचे जो आप शिया सुन्नी को बिठा के आपस में जो बातें करते हैं, खैर वो पिछले दिनों आपने एक शिया और सुन्नी को बिठाया था जिसमें वो नारेबाजी कर रहे थे हाथ पकड़ा के, लेकिन उसमें एंड पे जो उसने, जो सुन्नी ने
जो या अली का नारा लगाने से गुरेज करते हुए जनाब साहब आगे हक चार यार का नारा, वो भी आपस में उनकी देख लेनी थी कितनी माशाल्लाह मोहब्बत थी, वो उसमें आपको वाज़ह हो जाना चाहिए था कि रिजल्ट निकला क्या है। या मफादात की जंग हो सकती है या कोई भी इसमें मसला हो सकता है, इसलिए मुसलमान इस वक्त हमें फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करनी चाहिए और उनकी हिमायत करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। तहसीन आपने जो बात की काटने वाली, यकीन जानिए यासिर सौरवटी से पूछिए, हम कुछ भी नहीं काटते, हम काटना ही नहीं चाहते, हमारा काम काटना है ही नहीं। मगर ये जो आप दोनों ने बात की, मैं खुद वहां चल रहा हूं, एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज दिया है और मैं चाहता हूं कि हम भी इस आवाज में शामिल हो जाएं। परवरदिगार इस तौफीक को कबूल फरमाए। फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए, फिलिस्तीनी भाइयों के लिए हम सब मुसलमान साथ हैं, मुत्तहिद होकर साथ हैं और एक आवाज बनकर साथ हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या वली, नारे तहकीक, जिंदाबाद, नहीं हक चार यार, नारे तहकीक, हक चार यार, हम फिलिस्तीन के लिए हैदरी का है, ये तो आपको कहना ही है ना, नारे हैदरी, या वली, नारे तहकीक, जिंदाबाद, नहीं हक चार यार, नारे तहकीक, हक चार यार, हम फिलिस्तीन के लिए हैदरी का है, ये तो आपको कहना ही है ना, फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद। और हम चाहते हैं कि यार इनमें मोहब्बत हो, उसको चाहिए था कि थोड़ा सा हुस्न ज़न करके मेरे सामने कोई नारा लगाई, नारा हैदरी, तो मैं कहूँगा या अली इंशाल्लाह, ठीक है, मुझे इस बात में कोई झिझक नहीं है। तो और हक चार यार का भी नारा लगाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सीन ये है कि जब इनका जो उस लाइव सेशन में चलते हुए इन्होंने इंजीनियर साहब की तारीफ़ की और फिर बाद में मुनाजरे के हवाले से उन्होंने कहा कि ये अब क्या चक्कर है, और फिर ये कहते हैं कि खुद ही चैलेंज करता वगैरह है। देखिए, आपको नहीं अगर सही तरीके से इल्म था तो शायद किसी अहले इल्म से पूछ लेते कि बात शुरू कहाँ से हुई थी, मामला शुरू कहाँ से हुए थे। अगर आप बहुत पीछे चले जाएं, इंजीनियर साहब की वीडियो 2017 से 16 से तकरीबन, आप अगर वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से अगर काम को हम देखें कि ये पूरा मुकदमा है क्या था, इंजीनियर साहब की लाइफ है क्या, इंजीनियर साहब की लाइफ को समझने के लिए आपको पूरी उनकी एक, चलो कम से कम पूरी नहीं तो कोई ऐसी एक वीडियो या किसी ऐसे बंदे से चले मिल लेते जिसको इस चीज़ का पता था कि यार ये चक्कर चल क्या रहे हैं, इंजीनियर साहब कर क्या रहे हैं। इंजीनियर साहब ने हज़ारों दफ़ा बताया कि जब मेरी लाइफ को इस मुसीबत में डाल दिया गया कि यार वो लोग आगे से वीडियो बनाते थे कादियानियत के और पता नहीं किस किस तरीके से काफरों के फतवे लगाते थे, फिर मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाता था, मैंने रिप्लाई तब देना शुरू किया था। उसके बाद चलते चलते मामला इस हद तक आ गए, जब जो मिसबाई साहब वाली बात कर रहे हैं, मिसबाई साहब ने 2020 में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह से तौफीक मांग रहा हूँ, इसका रद्द करेंगे। फिर अली भाई ने उनको दावत दी थी, ये 2020 की बात है, ठीक है। और ये जो मामला चल रहा है ना कि जिसमें अली भाई ने कहा था कि एक वीडियो क्लिप बनवा दें, वो सबसे पहले मेरे सेशन में अली भाई ने कहा था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टूडेंट्स की अदालत में। इस सेशन को आप देख लें, ये 2022 में मई में जाके ये अपलोड किया गया था, जबकि ये रिकॉर्ड हुआ था अप्रैल में, ठीक हो गया, अप्रैल में रिकॉर्ड हुआ था, तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद ये अपलोड किया गया था, ठीक हो गया। अब उसमें अली भाई ने सबसे पहली दफ़ा ये बात की थी। मैं तो उस दिन के इंतजार में, ये कहते हैं ना कि हमारे क्लिपों का जवाब दे, मैंने आपके अभी ना आने वाले क्लिपों के भी जवाब दे दिए। मैं आज भी तब ये साफ की है ना मैंने नासबियों की, तो मैंने जवाब पहले दे दिया। मैं फिर भी किसी को शौक है ना, तो मैं एक छोटी सी शर्त रख रहा हूं आपके सामने कि जिस बात का आप मुझसे जवाब लेना चाहते हैं ना, अपने फिरके के सबसे बड़े मुफ्ती से, प्लेनेट अर्थ पे जो आपका मुफ्ती आजम है, एक छोटा सा क्लिप बनवा दें कि जी मैं खुद तो नहीं आना चाहता, लेकिन मैंने ये बच्चा लॉन्च किया है, यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के कि ये फलां मौलवी मेरी तरफ से है, इसकी जीत मेरी जीत और मेरी जीत देवबंद की जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार देवबंद की हार। ये बंदा मेरे पे आप पे इंजीनियर से सवाल करता है, इंजीनियर वीडियो में जवाब दे, सरकार में जवाब दूंगा, टाइम क़यामत तक जाए कोई सामने नहीं आएगा। हाँ, बरेलवियों ने जवाब देना है, सरकार कोई मुश्किल नहीं है, तो आते मुश्किल वक्त आ गया है। हमारे साहबा किराम पे जब मुश्किल वक्त आया था, 12,000 के लश्कर में से सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए थे। बुखारी मुस्लिम आया ग़ज़वा हुनैन में, तो नबी अलैहि सलाम ने फ्रंट से लीड किया था, अन नबी युलाद कदीब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, आप आगे आए थे। तो तुझे भी क्या हो, सरकार अपने अपने फिरके दे बड़े मौलवी क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ फिरके ਦੀ शिकस्त खा के ना आओ बड़े बड़े मौलवी मुफ्ती मुनीर साहब आन फ्रंट टू लीड करन और कहन के ए मौलवी जड़ा ना ये मेरा रैप है, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार और मेरी हार मेरे फिरके की हार। इंजीनियर जवाब दे इसका वीडियो में, सरकार इंजीनियर साहब अगले दिन का सूरज भी नहीं होने देंगे। वो उस बात के ऊपर उस बंदे को जवाब दे दूंगा अगर मौलवी साहब ये बात कहेंगे। मुनाजरा इस तरीके से नहीं था हुआ कि उनको दावत दी गई, उनको दावत दी गई, और उसके पीछे भी एक कहानी थी, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, उसके पीछे भी एक लॉजिक थी अली भाई की तरफ से कि यार देखें, मुझे अगर आप ये कहते हैं, मेरे बारे में ये क्लेम करते हैं कि ये एक इल्मी किताबी लोगों का फिरका का जो बड़ा सरगना है, मिर्ज़ा साहब जो हैं, ये जनाब साहब बड़े हैं, इनके ये जो नया फ़िरका बना रहा है और ये इस फ़िरके का बानी है, तो फिर बानी से बानी का मुकाबला होगा। ये नहीं होगा कि जनाब साहब आप फैसलाबाद की टीम के साथ आप इंग्लैंड की टीम को या इंडिया की टीम को, जो उनकी नेशनल टीम है, उसके साथ आप मैच करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तानी टीम ही उसके साथ मुकाबला करेगी, जो पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो वाली टीम मुनाजरा करेगी, इसी तरीके से मैच करेगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही चीज़ होगी कि अगर आप ये समझते हैं कि इंजीनियर इस फ़िरके का बानी है, तो फिर इंजीनियर के मुकाबले में भी मुफ्तियों, इनके जो फ़िरके हैं, इनका जो बड़ा मुफ्ती होगा ना, वही आएगा, उसी को आना चाहिए। और ये लॉजिकल बिल्कुल बात राइट है, इसमें कौन सी कोई ऐसी गलत बात जो इंजीनियर साहब ने की है, बिल्कुल ठीक बात की है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, जब वो बात की गई कि अली भाई ने तो पहले ये तक ऑफर रखी थी कि मैं
इसमें मैं वीडियो में जवाब दूंगा उस बंदे के खिलाफ जिसको वो बंदा अपना नुमाइंदा कहेगा बड़ा मुफ्ती। ये बात क्लियर होगी। उसके बाद हमारे जो प्यारे शाह जी हैं, जो अली भाई के एक बहुत खास स्टूडेंट है, खास चलो मैं नहीं कहता क्योंकि अली भाई किसी को भी खास नहीं समझते, वो जो शाह जी है ना, उस बंदे को आप इंजीनियर साहब को छोड़ के आप उस बंदे को इनके खिलाफ बिठा देना तो वही बंदा इनके लिए काफ़ी है। और वो कोई ये नहीं करेगा कि जनाब साहब मैं सवाल जवाब देता हूँ, मैं आगे से कोई मैं इनके साथ मुबाहिसा करता हूँ, नहीं, वो सवाल करेगा, ये उनके सवाल के जवाब दे दें, ठीक है, और वो फिर आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, उस बंदे ने, शाह जी ने इस बात के ऊपर बड़ा जोर लगाया, जो आप आज काम कर रहे हैं ना वैस रब्बानी भाई, वो शाह जी बड़ी देर पहले कर चुके हैं। उसी पे अली भाई ने तंग आके ये बात की थी कि चलो भाई ये अगर ऐसा ही है तो मैं जो उनसे ना बड़े मुफ्तियों के साथ तो बैठूंगा ही बैठूंगा, बड़े मुफ्ती मेरी चेयर पे बैठेंगे, मैं ज़मीन पे बैठ जाऊंगा। ये बात पहले हुई। उसके बाद अली भाई इतना तंग आ गए, इतना तंग आ गए कि उन्होंने ये तक कह दिया कि यार चलो ये मैं कर लेता हूँ कि कोई भी मुफ्ती जो है ना वो वीडियो बनवा ले अपने सबसे बड़े फिरके के मुफ्ती से, तो फिर मैं उसके साथ बैठने को तैयार हूँ। अब बैठने तक बात आ गई। अब एक बंदे ने इतनी शर्तें करते करते अब यहाँ तक पहुँच गया कि यार अब कम अज़ कम ये तो कर लो। और अब आप जनाब साहब एक लहदा ही आपने जो सा ना वो पार्टी शुरू कर ली है, लहदा ही आपने एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दी है एक पूरे सिस्टम में आके। ये एक आपने बहुत गलत काम किया है, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं पहली वीडियो में भी कहता था कि मैं चाहता हूँ ये आपस में बैठें, दूसरी वीडियो में मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपस में बैठें, और आज भी मैं यही कहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये आपस में बैठें। मैं रिजल्ट को जानते हुए भी ये बात करता हूँ कि ये आपस में बैठें, ठीक है, और मुझे पता है कि इसका नतीजा क्या है, तब भी मैं कहता हूँ ये आपस में बैठें। क्यों? क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि यार नहीं नहीं होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए होना ही चाहिए, ये बैठने चाहिए नहीं, तो ठीक है यार, बैठने में हर्ज नहीं है, बात करने में हर्ज नहीं है, मुबाहिसे में हर्ज नहीं है, मुनाजरे में हर्ज नहीं है, लेकिन 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 एक तरीक़ेकार है, एक एक पूरा एक यार उस बंदे ने आपको इतनी मतलब नीचे आके कह दिया कि यार सिर्फ ये काम कर लो, सिर्फ इतना काम कर लो, उसके बाद मैं बैठने को तैयार हूँ। यार आप उस बंदे की बात ही नहीं समझ रहे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए हैं, ठीक है, और वो अपनी मर्जी से आए हैं, ठीक है। जो तरीका इंजीनियर साहब ने उनको बताया था, सबसे पहली बात ये है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खुद चैलेंज किया था, मेरे सामने 2 मिनट बैठा दो, ये क्लिप बनाने के काबिल नहीं रहेगा, इस तरह की बातें की थी मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने। फिर इंजीनियर साहब ने कहा था कि यार आप आ जाएं, सो बिस्मिल्लाह, लेकिन एक तरीक़ेकार था, एक उन्होंने पैटर्न दे दिया कि यार आपने इस तरीके से आना है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, फिर दूसरा पैटर्न, स्टेप बाय स्टेप मामला चले ना, मैं आपको स्टेप के हिसाब से समझा रहा हूँ। सबसे पहले इंजीनियर साहब ने क्लिप बनाना शुरू किया, वो भी तब जब उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया गया, उनको कादियानी के फतवे लगा दिए गए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें ये हुआ, दूसरा स्टेप यहाँ पे आया कि जब डॉक्टर मसबाई ने ये बात की, उन्होंने उनको दावत दी, फिर मुफ्ती तारिक मसूद ने ये हरकत की, मुफ्ती तारिक मसूद को भी दे दी इजाज़त। लेकिन ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना, ये दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना, क्योंकि मुफ्ती इतने हैं, इट पुटिया मुफ्ती हैं पाकिस्तान में। तो अब मसला ये है कि यार एक बंदे ने पूरा प्रोसेस करते 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 अब एंड पे आ गया, ठीक है, अब वो एज पे खड़ा है। यार इससे ज़्यादा आप लोग क्या चाहते हैं? जब आप लोगों को इतनी बात, छोटी सी बात नहीं समझ आ रही, तो आप लोगों को दूसरी चीज़ें कैसे समझ में आएंगी? उसने कहा यार क्लिप बना दो, मुफ्ती तारिक मसूद साहब से कहा यार ये मैनर्स है, ये तरीक़ेकार है, ये पैटर्न है, इस तरीके से आप आ जाएं। मुफ्ती साहब ने, मैं आ गया 48 घंटे का टाइम। यार ये कौन सा तरीका है? ये बदतमीज़ी है, और जो आप कर रहे हैं वो भी बदतमीज़ी है, ठीक है। तो काइंडली आपसे गुजारिश है, हम चाहते हैं बैठें, कितनी दफ़ा कहें आपसे, हम चाहते हैं बैठ जाएं आपस में, 1000 दफ़ा बैठ जाएं, लेकिन तरीके से। जो एक बंदे ने शर्त रखी है, एक बंदे ने अपने साथ मिलने का एक तरीका रखा है कि यार यही तरीका है, इससे से मैं ये काम करूँगा, तो आप उसकी बात मान लें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो, अगर मतलब समझ से बाहर है यार, आए दिन आप क्लिप बना रहे हैं, उस दिन रात को बैठे क्लिप बना रहे थे, वही शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ एक वीडियो बना के आप अपलोड कर रहे हैं कि जनाब साहब मुफ्ती तारिक मसूद भी आ रही है, ये भी सरप्राइज़ आपको दे रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब आप ये लाइव सेशन कर रहे हैं, फिर अब ये क्लिप आपका आ गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। और आप ऊपर से बैठा भी उन लोगों को रहे हैं जो सरातन इंजीनियर साहब के खिलाफ हैं। सर आपने कौन सा, फिर शिया में से एक बंदे को बिठा दिया, एक में से सुन्नी को बिठा दिया कि यार इनके इख्तलाफात दूर हों, इनमें आपस में कोई बात निकले। तो इधर भी आपको चाहिए था ना कि आप किसी इंजीनियर साहब के ऐसे स्टूडेंट को बिठाते जिसको थोड़ी बहुत मतलब नॉलेज होती है इस बात की कि यार ये इंजीनियर साहब के मामला कहाँ से चल रहे हैं, या थोड़ा बहुत उनका इंजीनियर साहब के साथ रब्ता अच्छे तरीके से होता। ये जिस बंदे को आपने बिठाया और जो क्लेम कर रहा है कि मैं जनाब साहब इंजीनियर साहब का स्टूडेंट हूँ, और यार इदा ने 36,000 आए ने तो 36,000 दौड़ गए ने,
ठीक है, ये कौन सी खेत की मूली है, ये इसको कौन, मतलब इसको कौन स्टूडेंट वाला देखे। मतलब मैं एक वीडियो देख के इंजीनियर साहब की, मैं स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट तो ये भी होता है कि एक बंदे ने एक चीज़ सीखी है किसी से, कोई भी चीज़ सीखी है तो वो उसका स्टूडेंट मान ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह का ये स्टूडेंट है। ये सारी की सारी सिचुएशन है, इस तरीके से मामला चले थे। ठीक है, एक बंदे ने एक पूरा पैटर्न बताया स्टेप बाय स्टेप कि यार आप इस तरीके से आ सकते हो। एट द एंड उसने जाके इतना रिलीफ दे दिया है कि यार वो चाहता है कि यार अगर आप बैठना चाहते हैं, अगर आपकी जिद है, अगर आप जनाब नहीं बाज आते, तो फिर आखिर हाल यही है कि यार मैं चाहता हूँ कि इस मुनाजरे में कोई रिजल्ट निकले, मुझे कोई फ़ायदा हो ना। फ़ायदा ये होगा कि चल जब वो एक बड़ा मुफ्ती कहेगा कि ये मेरा रैप है, ये बंदा जो सा है ना, ये हमारे मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा नुमाइंदा है, ये मेरे पूरे फ़िरके का नुमाइंदा है, तो फिर मुझे ये फ़ायदा होगा कि कल को मैं क्लेम कर सकता हूँ कि बरेलवी तो हो गया, मतलब बरेलवी है ये। हनीफ कुरैशी साहब अगर बरेलवियों के नुमाइंदे बन के आ जाते हैं, ठीक है, मुफ्ती साहब के वीडियो के साथ या उनके सिग्नेचर, उनकी उसकी उनका हैंड राइटिंग के साथ, जिस तरीके से भी वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगी ताकि हमें पता हो कि यार वीडियो में क्या है हैंड राइटिंग का, तो हम क्या आजकल सबूत ले सकते हैं। अच्छा, तो अगर वो सपोज वीडियो में ये बात कर देते हैं, ठीक है, उनको नुमाइंदा बना के भेज देते हैं, तो कम से कम इंजीनियर साहब ये दावा करने वाले के तो होंगे ना कि यार मैंने तो देखें जी इंजीनियर बरेलवियों का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा आया था, मैंने उसको हरा के भेज दिया है, तो उनको फ़ायदा नज़र आता है इस चीज़ में। आप जनाब सब वही मुफ्ती तारिक मसूद वाले काम करेंगे तो आपके साथ भी वही हो जाएगा। ठीक है, और हमें इस बात का डर है। और आप ये कहते हैं ना कि ये आप ये अपनी वीडियोस में ये कह रहे थे, लाइव सेशन में भी कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा इंजीनियर को नुकसान होगा। यार आपको मैं एक बात बताऊं अवैस भाई, अवैस भाई बात ये है, पता नहीं कितने हज़ारों आए हैं, ठीक है, और कितने हज़ारों ने कोशिश कर ली है, और जब जब आए हैं ना, मुफ्ती तारिक मसूद भी आया था ना, वो भी जनाब साहब, मुफ्ती तारिक मसूद आपसे हज़ारों गुना बड़े एक मुफ्ती हैं, और वो मतलब उनका लेवल बहुत बड़ा है, उनकी सब्सक्राइबर, उनके व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो वो नहीं अगर कुछ कर पाए तो यार मैं ये नहीं कहता कि आप शाही कोई नहीं है, लेकिन हकीकत यहाँ पे ये ज़ाहिर हो रही है कि यार बड़े लोगों ने नुकसान करने की कोशिश की है, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन रखे। कितनी दफ़ा मर्डर अटैम्प्ट हो चुके हैं, उसमें से खैर ही खैर निकल रही है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब आए थे तो अकेडमी मतलब बाहर तक फुल हुई हुई थी कि इतना रश था, लोग ये देखना चाह रहे थे कि यार हमारा ये जो उस्ताद है ये क्यों नहीं आया। और फिर ऊपर से मज़े की बात ये है कि जब वो मुफ्ती साहब के जो रिप्लाई में वीडियो बनाई थी, वो मुफ्ती साहब के लोगों को, जो मुफ्ती साहब को सुनते थे, वो मुफ्ती साहब को छोड़ के इस दावत के साथ जुड़ गए थे। ठीक है, उनको बात समझ आ गई थी कि यार ये बंदा सच बोल रहा है। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि यार कल को आप इमादुल इस्लाम जैसे गंदे हो जाएं। ठीक है, पता नहीं आप उसको जानते कि नहीं जानते, वैसे जानते होंगे, अगर आप इरशाद जैसे लोगों को जानते हैं तो फिर उसको भी जानते होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप तरीका वही अडॉप्ट करें जो सच्चा है, जो सही है, जिस तरीके को इंजीनियर साहब ने कहा है कि मेरे साथ अगर बात करनी है तो फिर ये तरीका है, इसके अलावा फिर मैं तरीके को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर ऊपर से माजरत है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। दूसरा, आपने जो इसमें कहा कि वो जो अपनी एक छोटा जो क्लिप आपने अपलोड किया, उसमें आप कह रहे हैं कि जी वो जो एक बरेलवी चिश्ती का आलम आया था उसके साथ वो मुबासे का लिखा हुआ है। तो सर वो उसने सवाल पूछे थे जाके, उसने कोई बहस मुबासा आगे से करना शुरू कर दिया था। एक थंबनेल में अगर किसी ने ये लिख दिया है, वो वैसे अली भाई का स्टूडेंट का चैनल है, ठीक है, वो मैं जानता हूँ उनको पर्सनली तौर पर। मैं अकेडमी में काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आया गया हूँ, मेरी अली भाई से बहुत ज़्यादा मुलाकातें हैं। इस चैनल के बाद भी, जब ये चैनल स्टार्ट हुआ उसके बाद भी मैं जाता रहा हूँ। अली भाई के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जैसे ये जो चैनल है जेलम अकेडमी वाला, तो वो अली भाई के इख्तियार में, मतलब इस हवाले से अली भाई उस बंदे को छूट दी हुई है कि यार अगर तुम, मतलब क्योंकि तुम चैनल इसको ऑन कर रहे हो, तो वो थंबनेल जो सा है वो अगर उसने लिख दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है। अली भाई ने आज तक मुझे कभी नहीं आज तक कहा कि यार ये जो आपने थंबनेल लिखा है ना कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा स्टूडेंट के सामने, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाग गया, तो ये ना लिखो आप। इस तरह की कोई बात आज तक नहीं उन्होंने की। अगर उसने वैसा वाला किया तो अली भाई नहीं रोकेंगे, अली भाई कहेंगे ठीक है भाई तेरा चैनल तू जो मर्जी कर। ठीक है यार, ये मामला मैं चाहता हूँ कि सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है। और वैस रब्बानी भाई भी अल्लाह करे उनको समझ आ जाए कि यार जो तरीका आपको बताया गया है ना यार, उसी तरीके से आप चल लें तो बेहतर है, आपकी मेहरबानी, ताकि ये कोई इसमें से कट्टी कट्टा निकल आए, कोई रिजल्ट निकल आए, शायद हमें भी कोई फ़ायदा हो जाए इस चीज़ का। ठीक है, तो मेहरबानी है आपकी। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा।